हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। घन एवं घनमूल क्लास 8 के प्रश्नावली 6.2 एनसीईआरटी जो है हमारे बिहार स्टेट की, इसकी प्रश्न संख्या 4 क्या है? इसमें अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। तो अनुमान के लिए क्या करते हैं, हम पहले राइट हैंड साइड से 3 टर्म को कंसीडर करते हैं और उसका जो यूनिट होता है, ठीक, 832 को 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये 8 हो गया यहाँ पर। और 5 किसके बीच में लाई करता है? 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में, तो 1 क्यूब को कंसीडर करेंगे। यहां से हमारा 1 आया, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आकलन से घनमूल 18 हो जाएगा, ठीक। दूसरा, इसमें से हम फिर 3 का, तो 8 है इसका 088, तो इसका 8 का क्यूब, यूनिट का क्यूब हम का पहला टर्म, तो 8 का होता है हमारा 512, तो ये हम 2 कंसीडर करेंगे यहां से, ठीक। और रिमेनिंग क्या था? 74, तो 74 किसके बीच में हमारा आएगा? तो ये 4 और 5, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब जो होता है वो 125, तो 4, तो यहां से हम 4 ले लिए, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 42। थर्ड है हमारा 4 2 1, इसको हम 3 और ये भी 3 है, ठीक है। तो पहले इस 3 का हम देख लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 875 से हमें क्या प्राप्त होगा? 5 का क्यूब का पहला डिजिट, तो ये भी 5 ही होगा, ठीक। और इधर 4 2 1 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? 7 क्यूब, 7 क्यूब होता है हमारा कितना? 343, और 8 क्यूब होता है 512, तो ये 7, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, तो इसका जो है हमारा घनमूल 7 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर 3 डिजिट 464, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 ही हो जाएगा, ठीक। और यहां से हमें 157 जो है किसके बीच में लाई करेगा हमारा? 5 का क्यूब 125 होता है, और 157 जो है वो फिर 6 का क्यूब 216 होता है, तो यहां से 5, तो हमारा हो जाएगा 54, ठीक। 5 नंबर में क्या है? 4913, यहां से करेंगे 3 3 × 9 29 27, इससे हमें मिला 7 और 4 किस में आ जाएगा? 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में, तो यहां से हमें मिलेगा 1, तो हमारा हो गया 17, ठीक। 6 नंबर 12167, इसमें से इसको हम कंसीडर कर लेंगे 7 का क्या हो जाएगा? क्यूब हमारा 343, यानी कि इसे हमें मिलेगा यूनिट पर 3, और बचा कितना हमारा? 12 किसके बीच में लाई करेगा हमारा? तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब में, ठीक। तो यहां से हमें 2 का होता है 8 और 3 का 27, तो इससे हमें प्राप्त होगा 2, तो हमारा घनमूल हो जाएगा 23, ठीक। 7 में है, तो यहाँ से 768, 3 लिए राइट हैंड साइड से, और इसका यूनिट का क्यूब का पहला डिजिट, तो 8 का होता है 512, 512, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? 2, और बच्चा कितना? 32 हमारा, 32 किस में आ जाएगा? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में, 3 होता है 27 और 4 64, तो यहां से हम कंसीडर क्या करेंगे? 3, तो हमारा क्या बन जाएगा? 32, ठीक। आकलन विधि यही होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स वाला। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, एकदम फॉल्स है। विषम संख्या का घन हमेशा विषम होगा और सम संख्या का घन हमेशा सम होगा, ठीक। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, एकदम ट्रू है। पूर्ण घन होने के लिए 3 शून्य पर समाप्त होना चाहिए, तभी होगा वो, और शून्य के अलावा रिमेनिंग जो है वो भी पूर्ण घन हो तो होगा, ठीक। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, नहीं, फॉल्स। 5 पर है तो लास्ट में वो 5 ही होगा, ठीक। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, फॉल्स। 8 पर समाप्त होने वाला हमारा कौन सा पूर्ण घन होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, 8 पर समाप्त हो रहा है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है,
2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारी क्या है, सबसे छोटी 10। 10 का क्यूब कितना हो रहा है 1000, ये तो 4 अंकों की हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो रहा होता है क्या 99 2 अंकों का, तो इसका क्या हो जाएगा 970299। ये कितना हो रहा है 6 डिजिट हो रहा है, तो 7 या अधिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी फॉल्स। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बोलिए 2 का क्यूब 8, तो ये ट्रू। होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू।